राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज का विचरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत प्रसन्नता हुई आप लोग वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा मंत्र आदि लेकर के आप लोग हरि भजन कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा है संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनकृति खिति पावन। चार संप्रदाय हमारे कहा जाता है। कितने वैष्णव संप्रदाय? चार वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। पद्म पुराण के श्लोक है श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय के मूल जो आचार्य है लक्ष्मी देवी माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के मूल जो आचार्य उसके ब्रह्मा जी का है। रुद्र संप्रदाय के जो मूल आचार्य है उसके शिव जी कहा जाता है। और सनक संप्रदाय के जो मूल आचार्य है चतुष्सन कहा जाता है। सनक सन सनातन और सनत कुमार। इसलिए शास्त्र में लिखा गया यही वैष्णव संप्रदाय की होकर के मंत्र ग्रहण करने पर मंत्र की फल प्राप्ति होती है और सिद्धि हो जाती है। यदि इस वैष्णव संप्रदाय के नहीं होकर के कोई मंत्र जप करे वास्तव में उसकी कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। देखो कल्प भेदेश हरि कथा विभिन्न कल्पों में भगवान अपने परिकरों के जगत में भेजते नित्य जगत में आकर के ये धर्म आदि रक्षा आदि करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान भी ये धराधाम में प्रकट होते हैं और दुष्ट के दमन करते हैं और शिष्ट के पालन करते हैं। जैसे गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, गीता श्लोक पढ़े आपने? गीता किसके घर में है कि नहीं है? गीता में क्या लिखा है? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युग युग में मैं ये धराधाम में प्रकट होता हूँ। किस लिए? दुष्ट के दमन करने के लिए। दुराचारी दुष्ट लोग वर्णाश्रम धर्म के ध्वंस कर देते। संसार में सर्वत्र जो है कदाचार फैल जाता है, दुराचार फैल जाता है। लोग जीव हिंसा आदि करते हैं, एक दूसरे की संपत्ति हड़प लेते हैं और अनेक प्रकार पाप कार्य आदि करते हैं। जैसे मातृ हत्या, पितृ हत्या, भ्रूण हत्या और ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, ये सब महापाप आदि करते रहते हैं।
ऐसे पापियों की मैं निधन करने के लिए, ध्वंस करने के लिए, और साधुओं की जो है रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। दो कारण बताए, परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। फिर मैं धर्मों की स्थापन करता हूँ। वर्णाश्रम धर्म जो है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण कहा गया। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसके 4 आश्रम कहा गया। किसी भी आश्रम में रह करके संप्रदाय गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के भजन करना चाहिए। हरि भजन तो करना ही, किंतु कई संप्रदाय से दीक्षा मंत्र नहीं लिया, हरि भजन करने पर भी उनकी सिद्धि नहीं होता है, माने उनकी फल नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में, पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर दिया, संप्रदाय बिना मंत्रस्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति क्षिति भावना। इस संसार को जीवों के उद्धार के लिए एक ही उपाय है, ये 4 संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है उससे दीक्षा मंत्र आदि लेना चाहिए। देखो भक्ति देवी के बारे में भी कहा गया, उत्पन्ना द्रविड़ देशे। भक्ति देवी स्वयं कहने लगी, मेरा उत्पन्न कहीं प्रकट कहाँ हुई? द्राविड़ से, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया। फिर मैं धीरे धीरे बड़े मैसूर में आ गया और फिर आ गया गुजरात में, है कहाँ गया? सौराष्ट्र देश, इसके सौराष्ट्र देश कहा जाता है। गुजरात में आ गुर्जर प्रदेश है। किंतु यहाँ पर मेरे 2 संतान हुई भक्ति देवी की। कौन? ज्ञान और वैराग। किंतु आश्चर्य की बात है, मैं गुर्जर देश माने सौराष्ट्र देश में जब मैं आई तो मेरा शरीर बुढ़ापा आ गया। मेरे दोनों बेटा जो है बहुत बलवान हो गए। दोनों बेटा की क्या नाम रखा गया था? ज्ञान और वैराग। भक्ति देवी 2 पुत्र है। किंतु फिर मैं धीरे धीरे इस सौराष्ट्र देश के जानी ये गुर्जर देश के छोड़ करके वृंदावन में आई। वृंदावन गए ना आप? तो वृंदावन में जो आई उल्टा हो गया। मैं होगी युवती, भक्ति देवी युवती बन गई और उनके 2 पुत्र जो युवा थे वो बिल्कुल बुढ़ापा है। ये कैसे हो सकता है? माँ वृद्धा होती है किंतु बेटा कैसे वृद्ध हो गया? माँ युवती होने के उल्टा है। और दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों जो बेटा है बिल्कुल जराजीर्ण हो गए, माने रोग क्या बोलेगे, वेरी नमकीन है, कमजोरी हो गई और वीकनेस है। इसको देख करके मेरे हृदय जो है कंपने लगे। इतने समय देखा क्या नारद ऋषि पधारे है और नारद ऋषि की सारी बात मैंने सुना है। नारद ऋषि बोले अच्छा मैं देखता। नारद ऋषि गए चतुष्सन के पास, सारी कथा सुनाया। चतुष्सन बोले देखो ये दोनों पुत्र के जो है बचाने के लिए एक ही उपाय क्या है, इसे भागवत कथा श्रवण करा है। फिर भागवत कथा श्रवण कराया और दोनों पुत्र जो है बलवान। तात्पर्य है ये भक्ति देवी जो है ये भक्ति देवी के 2 संतान होते हैं। किसी के हृदय में यदि भक्ति देवी हो माने भक्ति हो, सागर रूप में उनकी ज्ञान और वैराग्य आ जाएगी। है ये संसार क्या है? दुख है कि सुखमय है? दुखमय है। क्यों?
सुख तो है, देखो सारा कि- व्यवहार करना हैं? ये सारा व्यवहार करना पड़ता है। सब व्यवहार करना पड़ता है। वो दुख और की भी बात है, हैं? वो दुख की बात है। संसार में सब क्यों? देखो संसार दुखमय कहा जाता है? इस संसार के एक नाम है, कहा जाता है दुनिया। दुनिया कहा जाता है ना, दुनियादारी सपन के खेला। दुनिया कहते हैं ना हम दुनियादारी। दुनिया शब्द जो होता है संस्कृत में दुन धातु से बनता है। भारत में रूट दुन शब्द को होता है दुख है। दुख है ये संसार, दुखालय सततम। गीता में भगवान भी कहते हैं ये संसार कैसे है? दुख के गृह कहा जाता है। ऐसे कोई घर आपको नहीं मिलेगा जिस गृह में दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, अभाव अनटन नहीं हो। अभाव से नहीं है संसार में। एक तो है तो रोग व्याधि तो है ही है, जरा मृत्यु तो सब घर में ही है कि नहीं है? इस संसार उसी प्रकार ही सब, इसलिए कहते हैं पहले हमारे ज्ञान क्या होता है, ये संसार दुखमय है? संसार में कोई दुख संसार में कौन रहना चाहते हैं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुख के संधान करना चाहिए, आनंद के अनुसंधान करना चाहिए। आनंद कहाँ मिले? आप क्या चाहते हो? सुख चाहते कि नहीं? जी। कौन कौन सुख चाहते हो? आप सुख चाहती हो? सभी चाहते हो, किंतु सुख कहाँ मिले? है? सुख जहां पर है वहां पर हमको जाना पड़ेगा। है? सुख कहां पर है? भगवत धाम। अपराकित गोलोक वृंदावन धाम में कदे सुख है, अनंत है। उसके से आनंदमय वैसा आनंदमय धाम। क्या धाम कहा गया? आनंदमय। इस संसार में जो सामान्य रूप में थोड़ा सुख दिखाई पड़ता रहता है वो कुछ समय के लिए, फिर दुख आ जाता है? देखो जैसे बत्ती जलता है, जब बत्ती बुझने वाला होता है एवर ट्विस्टिंग वे, वो ऐसे जल जाता है जरा और फिर जल्दी ही बुझ जाता है। उसी प्रकार संसार में थोड़ी सी सुख आकर के है और फिर अंधकार दिखाई पड़ता है। जैसे अंधकार में आप चल रहे, बिजली चमका है, एक सेकंड के लिए बिजली चमका दिखाई पड़ा, किंतु फिर क्या होता है? अंधकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार दुखमय का है। कभी कभी माया देवी थोड़ी सी हमें सुख दे देते हैं, सामान्य समय के लिए, थोड़ी समय के लिए है, पति पुत्र धन संपत्ति दे देते हैं और फिर भगवान उसको ले लेते हैं और तब जीव दुखित हो जाता है। जब आता है तब आनंद होता है कि नहीं? किंतु जब चले जाते हैं तब दुख होता है? क्योंकि ये संसार भगवान ने ऐसे रचाया है, थोड़ी सी सुख दे करके फिर दुख अंधकार में हमें डाल देते हैं। ये संसार को कहते कारागार कहते हैं। क्या कहा जाता है? कारागार समझते हो? प्रिजन है, जेल। जेल में कोई सुखी रहता है? ठीक उसी प्रकार भगवान ने संसार भी कारागार में, जेल में हमें रखे। क्यों? थोड़ा समझने के प्रयास करें। नाम भगवान के भजन नहीं किया है? कृष्ण भूले सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दाय संसार आदि दुख। हम नित्य कृष्ण के दास है, भगवान की सेवा करना है, किंतु भगवान की सेवा नहीं करके हम इस माया के संसार में आ गए। और माया के संसार में जब आ गए, माया हमें दुख आदि कष्ट दे रहे है। किंतु साधु गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करके, मंत्र आदि जप करके, गुरु वैष्णव की सेवा आदि करके फिर धीरे धीरे हम भगवत धाम में चले जाएंगे।
इसी की कहा जाता है, पहली इसको कहते हैं ज्ञान कहा जाता है? संबंध ज्ञान हो जाता है? और इसके पश्चात वैराग्य, वैराग्य किसे कहते हैं? फिर आसक्ति छोड़ देते हैं। संसार में रहना है कि नहीं? रहना ही तो पड़ेगा, जाएंगे कहाँ? किंतु कैसे रहो? अनासक्त होकर, है? आसक्ति ही क्या है? हमें बंधन के कारण बन जाता है। आसक्ति समझते हो? अटैचमेंट, ये मेरा मेरा है, तेरा है, इसी की तो माया कहा जाता है। मैं और मेरा, तेरू तेरा, यही माया कहा जाता है। सब प्रभु की है, ये विचार जब आ जाता है तब दुख नहीं रहता है। ईशावश्य सर्वमिदं यत्किंचन जगत्तं जगत् तेन तत्ता भंजिता मां गृत कस्य धनम। शास्त्र में ईशोपनिषद में लिखा है, ये सब प्रभु के ही तो दिए हुए हैं। प्रभु हमें दिया है कि नहीं? ये शरीर कहाँ से मिला? भगवान से है। ये संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं भगवान ने दिया। बेटा किसके दिया आपको? कितना बेटा है आपका? एक बेटा है। बेटी कितने? एक है। ये बेटा बेटी किसने दिया? प्रभु ने दिया है। ये जो बेटा बेटी बाहर घर संसार जो कुछ आपको प्रभु ने दिया, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा। जैसे किसी मालिक के जो है एक विशाल बगीचा है, मकान है, वो आपको देखभाल करने के लिए दिया गया। आपका नहीं है, किसका है? उसका, जिसको कहा जाता है केयरटेकर कहा जाता है। उसी प्रकार इस संसार को आप ये समझना चाहिए, ये घर संसार जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है, प्रभु का ही है। प्रभु ने दिया है और मुझे उसको रक्षा करना है, इतना ही तक वर्ष है। भगवान ने सुंदर शरीर भी तो दिया है। इस शरीर के द्वारा हम क्या करें? भगवान की सेवा करें। मुझे हाथ भी दिया, पैर दिया है, कान दिया है, किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए। पैर के द्वारा हम तुलसी परिक्रमा करेंगे। आपके घर में तुलसी देखा, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा है। वृंदा देवी जो है भक्ति जन है। शास्त्र में लिखा है जिस घर में भक्ति देवी आती है ना, उनके घर में तुलसी बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसे दिखा है, आपके देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपके घर में ऐसे सुंदर तुलसी देवी जो है कि नहीं? भक्ति देवी। गृह घर दरवाजा खोलने के साथ ही साथ आपकी तुलसी दर्शन हो जाती है। भक्ति है, भक्ति जननी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो स्वयं माधव स्वयं कृष्ण प्रसन्न होते हैं जिस घर में तुलसी है। जिस घर में तुलसी आते हैं स्वयं लक्ष्मी देवी उस घर में आकर के सब दान दे देते। इसलिए हर घर में क्या रखना चाहिए? तुलसी है। ये मेरे बहुत प्रसन्नता हुई। दरवाजा खोलने के साथ ही साथ आपके क्या हो जाता है? तुलसी। इसलिए हमारे लिख रहे तुलसी देखी जुड़ायो प्राणो माधव तो सनो जानी सोता भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल सोता भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। बोले तुलसी सेवन करते भक्ति दी, स्वयं भगवान कृष्ण प्रसन्न होते। देखो जो कुछ ही भोग लगा हुआ ठाकुर जी का ना, बिना तुलसी ठाकुर ग्रहण नहीं करते, लेते ही नहीं। 56 प्रकार के व्यंजन, कितने व्यंजन? 56 व्यंजन भोग लगते हैं ठाकुर जी हैं। 56 भोग लगते हैं ना, किंतु देखो उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला
भगवान से ग्रहण नहीं करते। 56 व्यंजन तुलसी बिना प्रभु ना करे ग्रहण। आप कुछ भी कर दिए क्योंकि तुलसी बहुत भगवान की प्रिय है। बहुत लोग सालग्राम शिला सेवा करते, नारायण शिला उनके भी विधान है। तुलसी चंदन तुलसी रखना पड़ता है, उसके बाद ठाकुर जी को रखना पड़ता है, और इसके पश्चात फिर ऊपर जो है तुलसी चंदन धूप बारे कहाँ जाए वो धूप से श्वास नहीं ले सकती सर उनको। हाँ, कीप इट ओपन लिटिल। तुलसी Just a little fresh air. भगवान का तुलसी कृष्ण प्रिया तुलसी क्या है? कृष्ण का तंत्र प्रिया है। ये तुलसी साक्षात भक्ति देवी भगवान के अत्यंत प्रिय का है। Krishna was weighed with tulsi. हाँ, वो सत्यभामा की कथा है। एक समय सत्यभामा ने तीर्थ स्थल में गई और कृष्ण के साथ सारी महिला के साथ गई। तो सत्यभामा ने प्रतिज्ञा एक भाव रखमन ही टुक भाव वचन है वचन जे मैं इस तीर्थ क्षेत्र में कृष्ण के नाम करके सारे स्वर्ण आदि दान करेंगे, है सोना दान करेंगे, है। प्रभु की लीला अच्छी है। तीर्थ क्षेत्र में गई है, बोले साधु कहीं मिले तो देखते देखते देखा नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि को देख करके सत्यभामा बोले देखो नारद ऋषि, मैंने तो एक प्रतिज्ञा करी भाव ले लिया, ये कृष्ण की वजन जैसे उतना ही मैं स्वर्ण दान करूँ। नारद ऋषि बोले बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ था वो तीर्थ? डाकोर इसमें जो है द्वारकापुरी की तो देखो सत्यभामा जी अभी एक तरफ कृष्ण के बैठा दिया, सत्यभामा ने सारे एक एक करके अलंकार रख दिया, बिल्कुल बराबर नहीं हो रहे। तो अब क्या करे, एक तरफ रखा गया कृष्ण के तराजू है ना, एक तरफ कृष्ण के रखा गया और दूसरी तरफ सोना सब सोना रखने लगे। और बिल्कुल जो है बराबर नहीं है, वो पल्ला जो उसके हल्का ऊपर उठते जा रहे हैं। अभी क्या करे, सारे सत्य होने के सारे अलंकार को रख दिया, नहीं हो रहा। तब भी अपने सखियों से भी मांग करके बोले कम से कम तो लाज तो बचा लो, है। इसलिए लाज बचाने के लिए सत्यभामा ने की सारी सखियों बोले तुम लोग भी दे दो, नहीं हो रहा है। अंत में कृष्ण बोले, नारद ऋषि बोले देखो एक काम कर तुम तो नहीं हो रहा है, तो हमें कृष्ण के हमें दे दो। तो बोले नहीं, कृष्ण के पति को कैसे दे दे, बताओ। फिर देखो सत्यभामा कर रही है, नारद ऋषि आप ही विधान बताओ। तो अब उस समय तुलसी पत्ता की आंखों के आंसू रख करके तुलसी पत्ता को रख दिया, कृष्ण को उतारा, कृष्ण के तरफ रखे और सारे अलंकार को नीचे उतार दिया और तुलसी पत्ता रख दिया। तो देखो बराबर हो गया, बोले वृंदावन है। ऐसे तुलसी पत्ता की महिमा की भगवान से भी श्रेष्ठ कौन है? तुलसी है। इसलिए स्वयं शिव जी पार्वती की भी कहते हैं आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। एक बार देवी पार्वती शिव जी के जो है कहने लगे, हे नाथ पतिदेव हम किसका आराधना करें? तब शिव जी बोले देखो आराधना सर्वेषां विष्णु आराधना, जितने प्रकार की आराधना है सबसे आराधना किसी करो? विष्णु भगवान को। स्वयं शिव जी का, शिव जी नहीं बोले जी मेरा आराधना करो, शिव जी बोले क्या बोले? विष्णु आराधना। ऐसे कह करके शिव जी चुप हो गए। तो देवी पार्वती बोले तो श्लोक तो पूरा ही नहीं हुआ, दूसरी चरण बताओ।
तब शिव जी बोले देखो ये देवी पार्वती एक गोपन रहस्य कथा है। लोग तो विष्णु की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, किंतु विष्णु की आराधना करने के पहले तदियो नाम समर्चन, भगवान के जो अत्यंत प्रिय, तदियो माने प्रियजन, उनको पहले आराधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब भगवान आज। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से, तुलसी देवी की कृपा से हम भगवान की समझ पाएंगे। भगवान के जानने के लिए ये उपाय है, उनके प्रियजन कौन है? जब तक हम तुलसी सेवा नहीं करेंगे है? हम भगवान की सेवा कर नहीं पाएंगे। अब भगवान हमारी सेवा ग्रहण ही नहीं करेंगे है? इसलिए तुलसी पत्ते के भगवान में अर्पित कर किया जाता है। भगवान पसंद होता है। भगवान के जो कुछ भी आप दोगे है तुलसी अर्पित। एक माला भी दो, उसमें तुलसी परवश होनी चाहिए है? कुछ भी करें तुलसी बिना भगवान ग्रहण नहीं है। एक भक्ति देवी है, इसलिए कर रहे ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति देवी के दो पुत्र है, क्या है? ज्ञान और वैराग्य है। पहले हमारे ज्ञान होगा है। अच्छा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ हम कैसे समझ पाएंगे? अच्छा, ज्ञान कैसे हो गए बताओ? साधु संग बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाम। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब तक हम सत्संग नहीं करें, साधु के पास नहीं जाए, सत्संग में नहीं करें, तो हमें पता नहीं लगेगा तुलसी के महात्मा क्या है? प्रभु की लीला क्या है? इसलिए सत्संग करते हैं, साधु संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। अब प्रभु जी राम की कृपा नहीं हो, साधु संग भी नहीं मिलेगा है? भगवान की कृपा हो तब वो सत्संग करते हैं। जैसे आप लोग हर रोज ठाकुर जी की सेवा करते हो, भगवान आपके ऊपर कृपा भी करते हैं। जैसे जैसे आप कर्म करके उतने अनुसार भगवान तो दे रहे हैं, उसमें सुखी रहो बस। भगवान ने जितना दिया उसमें क्या होनी चाहिए? लाखों करोड़ रुपया आ जाए, करोड़ कुछ आ जाए, तो साथ में तो कुछ नहीं जाए। हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म करके आए हैं, उस कर्म के अनुसार उतना ही फल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा है? इसलिए उसमें हमें संतुष्टि हो गया, बस उसमें प्रसन्नता रहे, भगवान के भजन करते रहे बस है। प्रभु जी जितना दिया, 2 रोटी दाल तो दे दिया है। देखो जिसने इस हमारी उदर बनाया, उसे उदार बनाने के पहले हमें भोजन की व्यवस्था कर दी। बात ये सही है कि नहीं? हम ही कहते हैं, शास्त्र में ही लिखा है, मातृगर्भ से बालक जन्म लेने के साथ ही साथ देखो माँ के स्तन में अपने आप दूध आ जाता है। दूध किसने भेजा? ये प्रभु ने भेजा है। भगवान की ऐसी कुदरती है, प्रभु हमें रक्षा करते है, वही देते। पानी किसने दिया? अब बताओ, पानी भगवान। हवा किसने दिया? हवा कहाँ से है? प्रभु ने दिया है। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, देखो प्रभु हमें व्यवस्था करके रखे। हम इस संसार में आने के पहले प्रभु हमारे लिए सब व्यवस्था करके रखे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के भजन करना चाहिए है। और कलियुग में सबसे श्रेष्ठ भजन क्या है? नाम है। ये हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही वो केवलम कलु नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलियुग में और कुछ करना नहीं है। प्रभु के नाम जपा करो है। ठाकुर जी विग्रह आपके घर में ठाकुर जी है ना? है कौन ठाकुर जी है? बालकृष्ण। बालकृष्ण देखो बहुत अच्छा लगा है। बालकृष्ण है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी
विराजमान है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोहस्ते परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये ठाकुर जी के गोपाल के ध्यान का है, द मेडिटेशन ऑफ गोपाल। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले है, ठाकुर जी की ललाट में कपाल में क्या है? कस्तूरी के तिलक। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं वक्षस्थले कौस्तुभमणि नासाग्रे वरमुक्तिकं। उनकी नासा में, नाक में मुक्ता आदि है। ठाकुर जी वो भी चाहते हैं। देखो एक छठी कथा सुना देता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी वहां पर गोपाल जी है। ठाकुर जी वहां पर रानी के सपनादेश हुई। देखो मुझे एक पटना नाम क्या बोले नौथनी नखनी पहनाओ। तो रानी तो लेकर के आई। बोले ठाकुर जी कहाँ लगाएंगे? हैं? देखो ठाकुर जी संग सपनादेश दिया। ठाकुर जी कहने लगे देखो मैं जब छोटा था ना, मेरे माँ ने मेरा नाक में वो छेद किया था, किंतु पुजारी लोग देख नहीं पाते, चंदन लगाते लगाते वो पूछ गया। बोले उसमें फिर रानी ने किया कि वह पर फेर करके नथनी बना। ठाकुर जी भक्त के लिए ऐसे मांगते हैं। भक्त कोई सेवा करे ना, ठाकुर जी उसके मांग लेते। मुझे नथनी पहनाओ, मुझे सुंदर कपड़ा दो। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक जो है, जो सबको पालन पोषण करते हैं। आज देखो भक्त के निकट भगवान कहते हैं मुझे सेवा करो। भक्ति द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलटी नहीं चाहे। जो भक्त होते हैं भगवान उसके कहते मेरे सेवा करो और उनके द्रव्य लेते हैं। और जो अभक्त जो है, जैसे दुर्योधन है, कृष्ण के सोने के थाल में अनेक प्रकार के पकवान आदि लेकर के दिया, कृष्ण ग्रहण नहीं। और वही कृष्ण जो विदुर के घर में आए, विदुरानी विदुर की पत्नी है, देखो छिलका केला भी है, केला था उसके पील कर में छिलका उठा करके केला को फेंक रहे और छिलका को भगवान को दे रहे, भगवान खा रहे। इतने समय विदुर आ गए। विदुर आगे अरे तब क्या करे? भगवान बोले अरे नहीं उसको डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ी केला खाता हूँ ना छिलका खाता हूँ, मैं तो इनकी प्रेम ग्रहण कर रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की ऐसी लीला, इसलिए ठाकुर के प्रेम से सेवा। ठाकुर की जितना प्रेम से सेवा करेंगे ठाकुर जी उसको ग्रहण करेंगे मिलने के लिए। और उनके पत्नी सुशीला ने थोड़ा सा चिड़वा दिया था, वो भी देखा तो भुना हुआ था, माने जल गया था दूध। स्वामी विचार करने लगे ठाकुर जी को मैं कैसे दूं? कहा हम पापी कहा कृष्ण श्री निके संग स्वामी कहने लगे कहा हम पापी, कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, और कहा कृष्ण के इतने सुंदर राज प्रसाद 16,108 महिषी रानियां, इतनी विशाल राजपुरी है। और ठाकुर जी के मैं चिड़वा कैसे दूं? वो भी भुना हुआ था, माने जला हुआ था, इसलिए छुपा कर भगवान सर्वंतर्यामी। भगवान ने किया कि उसको झपट करके ले लिया है, वो बगल में दबा करके रखा, और भगवान ने किया कि उससे छिपा कर दिया और लेकर के एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई। इतने समय रुक्मिणी बोली प्रभु सब तो दे दिया और थोड़ा दाम रख लिया। देखो भगवान ने उनको क्या दिया है, ऊपर से तो कुछ दिया ही नहीं, किंतु स्वामी पर जब घर में लौटे दिखाते उनके जो झोपड़ी जो था वहीं पर विशाल महल है। देखो
थोड़ी भगवान के थोड़ी सी कोई देते, भगवान से क्या दे देते हैं? इसलिए भगवान की सेवा, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति। गीता में भगवान कहते हैं जो तुम करोगे, पत्र पुष्प फलम तो कुछ नहीं चाहिए। पत्र माने तुलसी पत्ता भगवान के चढ़ा दो, है फल है तो फल भगवान के चढ़ा दो, पत्र पुष्प एक फूल चढ़ा दो, तोयम थोड़ा गंगा जल ठाकुर जी के है, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान से ग्रहण कर लेते। यथा स्नामी, मैं साक्षात जो भक्त के दिव्य वस्तु को मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। भगवान से प्रेमिक भक्त है, भक्त के घर में भगवान ग्रहण करते हैं और अभक्त के घर में भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए आप लोग भक्त परिवार है, बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भगवत भजन कर रहे हैं, सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है। वैसी सेवा भगवत भजन करो है। और परिवार के जब बेटा बेटी सबको क्या शिक्षा होती है? आज बेटा के क्या नाम रखा? शुभम। अच्छा, उत्तम शुभम, अच्छा नाम है, मंगल है ना, सर्वमंगल है। ये भगवत भजन आनी चाहिए जीवन में, और कुछ करना नहीं है, हमें भगवत भजन करना है। और भगवान जो कुछ दिए है उसकी रक्षा मुझे करना है। बेटा बेटी जो कुछ भी है, धन जो वो प्रभु की जान करके सेवा आदि करो है। देखो उसमें सुख और शांति मिलेगा है। क्यों? हम ये संसार तो दुखमय है। समुद्र के जल कैसे है, पानी कैसे है? खारा। समुद्र के पानी आपने थोड़ा चक्का करो, कैसे लगते हैं? नमक वाला, मीठ है। देखो है। तो उसी प्रकार ये संसार समुद्र का, संसार दुख का जलधु, संसार भी समुद्र है, इसमें दुख ही है। इसी दुख रूपी समुद्र में रह करके हमें भजन करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी गुजरात के एक सुंदर शब्द आते हैं ना, नमक की भी क्या बोलते हैं आप? मीठा। इधर सभी मिठाई खाता है। क्यों? बोले आप लोगों की भक्ति करते हैं। एक महापुरुष आकर के सारे गुजरात के प्रदेश, सौराष्ट्र प्रदेश की भक्तिमय बना दी, बाढ़ बना दी, भक्ति की बाढ़ समझते हो? कौन? ये वल्लभाचार्य जी है। एक भक्त तो आकर के देखो कितने महाविपुल में सबको है। जिस घर में जाते हो मैं देखा, सब घर में श्रीनाथ जी के मिलेगा, भारी कुछ कार्य न करना, ठाकुर जी उनके घर में होगा है। कि उनके पूर्वजन की संस्कार है। भारतवर्ष में हम देखते, भारतवर्ष छोड़ दिए सारे पृथ्वी यदि हम देखे, भक्त के देखे है, एक तरफ सारे भारतवर्ष के लोगों को रख, माने भक्त को रख दिया जाए, और एक तरफ केवल गुजरात के लोगों को रख दिया, माने भक्ति करने वाले, तब भी इधर के लोगों को क्या हो जाएगा? अल्लाह जय श्री गुरुदेव की जय। इधर के लोग भक्ति, यहाँ हम देखते हैं, देखो हम ब्रिज में रहते हैं, ये जो 4 महीने जो ब्रिज ये होता है चातुर्मास्य होता है, ज्यादा गुजरात के लोग सब आते हैं, माताएं भाई सब आते हैं और पैदल परिक्रमा करते हैं 4 महीने में। हम तो गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, किंतु देखो हम देखा विश्राम घाट से ना, जमुना के विश्राम घाट से वो लोग उठाते हैं और चलते है। कठोर वैष्णव भक्ति है। गुजरात के लोग की जो ये विशेष महिमा, क्यों? बोले देखो एक महापुरुष आकर के सबके हृदय में प्रेरणा दे दिया है आज, और सबके हृदय प्रेरणा दिया, सभी जगह में भक्ति की प्रेरणा है। वत्सल भाव में भक्ति, जैसे ये जो जपमाला जो है गोमुखी होता है, वत्सल भाव से
इसलिए हमारे लोगों को स्वयं पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये बल्लभाचार्य संप्रदाय के कहा जाता है पुष्टि मार्ग है। आज वत्सल भाव के द्वारा सब कुछ भक्ति, और किसी देश में ऐसे नहीं दिखाई जाता है। हम तो सर्वत्र पृथ्वी सर्वत्र घूमता रहता, भारतवर्ष में भी घूमता रहता, ये लोग जानते हैं। इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो घूमता ही रहता, सब जगह घूमता। भारतवर्ष में कहीं कहीं भी जाता रहता, साउथ इंडिया से लेकर के पंजाब से गुजरात और सब जगह जगन्नाथ सब जगह घूमता है। मैं देखा बिहार के लोग जो है धर्म प्राण होता है, भक्ति न करते। पहले पूर्वजन के संस्कार के कुछ और कुछ करें तो दूसरी बात है, किंतु इस स्थान पर जो है सब लोग भक्ति करते हैं। माताएं से लेकर के सब बहनों से लेकर के पुरुषों के साथ भक्ति करते हैं। सबके देखो ललाट में कितने सुंदर तिलक लगा रहे हैं। ऐसे ये छोटा बच्चा उनको भी देखो कैसे तिलक अच्छा लगा है। और जगह में लोग तो शर्माते हैं, नास्तिक होता है, किंतु इधर के लोग धर्म प्राण होता है क्या? तो बहुत प्रसन्नता हुई आपके घर में आकर के। आप लोग भगवत भजन कर रहे हैं, और इस भजन के और थोड़ी और आगे बढ़ाइए। भजन तो कर रहे हैं किंतु आगे बढ़ाइए। जैसे एक क्लास से लेकर के 2 क्लास में लोग जाते हैं, 2 से क्लास के 3, 4 ऐसे धीरे धीरे MA PhD में चले जाते हैं। तो भक्ति की उसी प्रकार जो है बढ़ाई। कैसे भक्ति की बढ़ाई? न साधु संग है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे? इसलिए सत्संग साधु संग, और साधु संग में हरि कथा है, और साधु संग से हरि कथन से हमारे सारे मोह अपने आप दूर हो जाते हैं, छूट जाते धीरे धीरे है। आज आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो? किताब ના તમે કઈ પુસ્તક વાંચો છો? કોઈ ના કઈ પુસ્તક આપણે ધાર્મિક પુસ્તક વાંચો? ગીતા છે ઘરમાં? ગીતા વાંચો। पहली जो है गीता अध्ययन नहीं चाहिए, गीता में हिदन है, गीता में हिदन वर्तन, गीता में सर्वतम जत्र गीता विचारश्च पठनं मदते स कृष्ण भगवान श्री राधा। गीता हर रोज पाठ करने पर उस गृह में कृष्ण अपने प्रिय श्री राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए घर में गीता रखना चाहिए। तुलसी, गीता, गंगा जल, ये हिंदू मात्र के घर में रखना चाहिए। मृत्यु के समय कोई व्यक्ति जब मरने वाला है, उसके 1 बूंद गंगा जल दे दो, तुलसी पत्ता उसके सिर पर रख दो, आज गीता उसके बखस्तर पर रख दो। देखो शरीर छोड़ने के बाद साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त करें, जैसे शास्त्र में लिखा है। मृत्यु के समय ये 3 चीज करना पड़ता है। तुलसी पत्ता कहाँ रखो? है मुख में रखते, आंख में रखते, गंगा जल मुख में, और गीता को क्या रखो? हृदय में। देखो शरीर छोड़ने के साथ भगवत धाम प्राप्त। इसलिए हिंदू मात्र जो है घर में 3 चीज रखना चाहिए, गंगा जल, तुलसी और भागवत गीता। और गीता की जय 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 श्री राधे जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री रूपनुग गुरुवर की जय। वृंदावन ज्ञानी लाल की जय। आज भी हम लोग की फ्लाइट भी है, दिल्ली जाना है, इसलिए रात जल्दी भी करना, बहुत अच्छा लगा आपके घर में भक्त परिवार। थोड़ा छोटा धुन बोले हो प्रसाद
साथ में ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, तो- हाँ।